हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अचिर शांति का मतलब होता है, अचिर का मतलब होता है तुरंत। चिर यानी कि चिरायु, चिरायु मतलब कि लंबा जीने वाला, दीर्घ काल तक, दीर्घायु। तो चिर का मतलब होता है दीर्घ, बड़ा काल, बड़ा समय। अचिर मतलब छोटा, तुरंत, फटाफट। किसी में बहुत कोई काम बहुत डिले वाला हो, लंबा प्रोसेस हो, उसको चिर बोलते हैं, और जो तुरंत हो जाए उसको बोलते हैं अचिर। तो शांति अचिर वाली, फटाफट मिलने वाली, ठीक है। एक होता है चिर शांति, हमेशा के लिए शांति। एक होता है अचिर शांति, जो तुरंत मिल जाए, फटाफट मिल जाए। शांति हमको तुरंत चाहिए होती है, बिना शांति के अशांत व्यक्ति को कोई सुख नहीं मिलता। तो शांति फटाफट चाहिए। तो उस शांति, जो फटाफट मिलने वाली शांति पे कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में फटाफट शांति ला सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तो पहले बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने लोग मारे गए? हाँ, 64 करोड़, 64 करोड़ लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। क्योंकि बहुत सारे देश विदेश से राजाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया। नॉट जस्ट हस्तिनापुर की जनता, बाहर से भी बहुत सारे राजा और उनके सैनिक आए और सबने मिलकर पार्टिसिपेट किया। इसलिए इसको बोला जाता है महाभारत। जब गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है तो क्या बोलता है, एक ऐसी महाभारत हो रही है आज, ठीक है। आपस की लड़ाई होती है तो नहीं बोलते, लेकिन जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, महाभारत कर रखी है। तो महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए थे, और इसलिए 64 करोड़ लोग मारे गए। क्योंकि कभी कर्ण ब्रह्मास्त्र चला रहा है, कभी अर्जुन चला रहा है, कभी अश्वत्थामा चला रहा है, कभी कौन चला रहा है, कभी कौन चला रहा है। और एक एक ब्रह्मास्त्र जो है लाखों करोड़ों को एक साथ ही ले बैठता था। ऐसा नहीं कि एक एक लोगों को, एक एक व्यक्ति मर रहा है और 64 करोड़ हो गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मास्त्रों से बहुत बहुत संख्या में, भारी संख्या में लोग मरते थे। अभी ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का हुआ, इसमें कुछ हजार लोग मरे, 5000, 2000, 8000, 10,000। उसी में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको बंद करो, बंद करो। और सोचो, एक युद्ध जिसके अंदर 64 करोड़ लोग मारे जाएं, 64 करोड़ केवल पुरुष, 64 करोड़ पुरुष मारे गए। तो कितने परिवार खत्म हुए? 64 करोड़। हर एक का अपना एक परिवार। जो सेना में गया है शादीशुदा होगा, जाहिर सी बात है, बच्चे बच्चे हो भी सकते, ना भी हो सकते, लेकिन परिवार तो होगा। 64 करोड़ परिवार जो है खत्म। 64 करोड़ के एवरेज 2 बच्चे लगा लें, उस समय तो ज्यादा होते थे। कितने बच्चे अनाथ, कितनी स्त्रियां विधवा? 64 करोड़ स्त्रियां विधवा। तो पूरा तबाही मच गई। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, युद्ध के बाद में भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट मैंने मिटा दिए, ये पांडवों, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपना घर बार भी संभालने दो। बेचारे भगवान अपना घर बार छोड़ के भक्तों के काम साधते रहते हैं। तो जब ऐसे बोले तो कुंती महारानी बोली कि मत जाइए। उन्होंने बहुत सुंदर सी प्रार्थनाएं करी। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। तो ऐसे करके कुंती महारानी उनकी सुंदर स्तुति करती है। और जब कुंती महारानी स्तुति करती है तो इमीडिएटली युधिष्ठिर महाराज भी बोलते हैं कि हे भगवान, ठीक है, कृष्ण को, उनके छोटे भाई थे कृष्ण, कृष्ण आप मत जाओ, क्योंकि मैं इस समय बहुत चिंता में, बहुत शोक में हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ। क्या हूँ? अशांत।
तो भगवान भी चक्कर में पड़े कि वे अशांत कैसे है। पहले अर्जुन अशांत था, उसको शांत करवाया, गीता का ज्ञान दिया। अब युधिष्ठिर अशांत है, लेकिन युधिष्ठिर की स्थिति कुछ ऐसी है कि युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं, उनके पास सारी समृद्धि है, पांचों भाई भी बचे हुए हैं, फिर क्यों अशांत है? तो जो सर्वसाधारण लोग होते हैं, साधारण जनता होती है, सामान्य बुद्धि वाले, एवरेज लोग, आम लोग कब अशांत होते हैं? जब दुख होता है। जब दुख होता है तो अशांत हो जाते हैं, किसी भी बात का दुख होगा मन अशांत हो जाएगा, है ना। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो थोड़े ज्ञानी लोग होते हैं, वो कब अशांत होते हैं? जब उनके द्वारा कोई पाप हो जाए। अब पाप हो गया, इसका मतलब दुख आने वाला है। ये बुद्धिमान में और मंदबुद्धि में फर्क है। मंदबुद्धि कब दुखी होगा? जब दुख सामने आ जाएगा, ठीक है। गुटखा खाता रहा जिंदगी भर, अब कैंसर हो गया, अब दुखी होएगा। फिर वीडियो बनाएंगे किटको पे, किटको ही है ना वो, मेरा परिवार बर्बाद हो गया है, हैं? नहीं, वो किटको वो होता है ना, जो एक डोनेशन वाली वेबसाइट है। हाँ, डोनेशन वाली वेबसाइट है। तो कब अशांत होते हैं? दुख आ जाता है। लेकिन अशांत वास्तव में बुद्धिमानी कब होता है? जब उनके द्वारा कोई ना कोई पाप हो जाता है, उसी समय अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको गीता का ज्ञान है, उनको पता है कि उनको भगवान का ज्ञान है, उनको ज्ञान है कि आज मेरे से पाप हुआ है, ये निश्चित रूप से दुख के रूप में मेरे ही सामने आएगा। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस संसार में कितने परसेंट लोग अज्ञानी हैं। मैक्सिमम तो अज्ञानी है, बहुत थोड़े जो पाप होने पर अशांत हो जाते हैं और कुछ उसका उपाय ढूंढते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे हैं कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, 64 करोड़ लोग मारे गए, 64 करोड़ विधवाएं हो गई, 128 करोड़ बच्चे अनाथ हो गए, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या हुआ, खूब सत्यानाश हुआ है। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कृष्ण वास्तव में इन सब का कारण नहीं हो, मेरे को ही सत्ता की चाह थी। मतलब वो जहां अर्जुन खड़ा था वहीं वापस आके युधिष्ठिर खड़े हो गए, एग्जैक्टली सेम वही मेरी वजह से हुआ है। जो अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में बोला भगवत गीता में कि हम लोग क्यों इनकी हत्या करना चाहते हैं, हम भिक्षा मांग के रह लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सेम वही बातें अब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को बोल रहे हैं। तो अर्जुन को तो कृष्ण ने गीता सुना दी थी, समझा दिया था, और यहाँ पे युधिष्ठिर को भी थोड़ा बहुत ज्ञान की दृष्टि से समझाया भगवान श्री कृष्ण ने, और थोड़ा बहुत व्यास देव जी ने भी समझाया, लेकिन युधिष्ठिर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उनको नहीं समझ में आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसको ले चलते हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ने समझाया तो समझ गए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी को शक्ति नहीं है समझाने की, ऐसा नहीं है। भगवान ही हृदय के अंदर बैठे होते हैं, भगवान ही जिसको चाहे समझा देते हैं और जिसको चाहे उसको समझने नहीं देते। ये भगवान का ही कार्य है, ठीक है। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, मैं ही स्मृति देता हूं और मैं ही विस्मृति देता हूं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो अगर किसी को समझ में आ रहा है, कौन कारण है? भगवान। किसी को समझ में नहीं आ रहा, कौन कारण है? भगवान। लेकिन उस समय भगवान इनडायरेक्टली कारण होता है, माया का प्रबल प्रभाव रखते हैं। माया किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि भाई कृष्ण नहीं समझा सकते, ऐसा नहीं है। वास्तव में कृष्ण ने ही उनके हृदय में बैठ के उनको समझने नहीं दिया अपनी ही बात को, क्योंकि भगवान उस समय किसको ग्लोरीफाई करना चाहते थे? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह बहुत अच्छा ज्ञान देंगे तो और वो शर शैया पे लेटे हुए हैं तो उनका गुणगान होना चाहिए। और भीष्म पितामह के हृदय में इच्छा भी है कि मैं कृष्ण के दर्शन करूं, तो वहां भी चलना है। तो इस करके भगवान ने ये प्लानिंग करी और युधिष्ठिर को शांत नहीं होने दिया, उनकी अशांति बनी रहने दी। अब
जब भीष्म पितामह के पास जाएंगे युधिष्ठिर महाराज, वो कुछ थोड़ी सी बातें बोलेंगे, 8 10 20 श्लोक बोलेंगे और वो शांत हो जाएंगे तुरंत। 8 10 श्लोक बोलना मतलब, जो लोग संस्कृत बोलते हैं, जो लोग संस्कृत, पहले उस समय संस्कृत में बातचीत होती थी, तो 8 10 श्लोक का मतलब 8 10 सेंटेंस। हम तो एक श्लोक पे पूरी कथा कर लेते हैं, आधा घंटा। एक श्लोक मतलब आधा घंटा, उनके लिए एक श्लोक मतलब 2 3 सेकंड। 8 10 श्लोक मतलब 1 मिनट में 8 10 लाइनें बोल देंगे। तो इतनी जल्दी चिर शांति, अचिर शांति, तुरंत शांति प्रदान करी युधिष्ठिर महाराज को। तो क्या मुख्य बातें जो भीष्म पितामह ने बोली, उन 3 मुख्य बातों को देखते हैं। और उन 3 मुख्य बातों से, उन 3 बातों से हमारे जीवन में भी अगर कभी भी हम अशांत हो, हम तुरंत शांत हो सकते हैं अगर हम उन 3 बातों को प्रैक्टिस करें, 3 बातों पर ध्यान दें। तो पहली बात क्या बोली, ये श्लोक है, यम मन्यसे मातुलेयम, बोलो, यम मन्यसे मातुलेयम, बोलो। यम यानी जिसको, मन्यसे यानी मान रहे हो, मातुलेयम यानी कि मामा का लड़का। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, जिसको तू मामा का लड़का मान रहा है, प्रियम मित्रम सुहृतमम, बोलो, प्रियम मित्रम सुहृतमम, जिसको अपना प्रिय मान रहा है, जिसको अपना मित्र मान रहा है, जिसको अपना सुहृद मान रहा है। सुहृद कौन होता है? जिससे हमारा हृदय पूरा घनिष्ठता से जुड़ा हुआ हो। किस किस के हृदय घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, बताना जरा मुझे कॉम्बिनेशंस। वेरी गुड, ये इन्होंने बताया, हरि पुरुषोत्तम प्रभु और बाल कृष्ण प्रभु, हरि बोल, वेरी नाइस, वंडरफुल। और बताओ जरा, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है ऐसे कोई भक्त लोग बताते तो। चंद्रमोहन और चंद्रमोहन नहीं, अपने बता रहे हो, इनके बता रहे हो? आपका चंद्रमोहन प्रभु से, और भजनिताई, और ये क्या नाम है, अतुल गोपाल, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मनु प्रभु का तन्मय से, ये तो जग जाहिर है। मेरे चरण तो डेड मटेरियल है, उससे क्या है। अवंतिका का सनातनी से, वेरी गुड, सुहृद, वेरी नाइस। जयंतिका का मनीषा, मुझे तो पता था मनीषा से है, मुझे ये नहीं पता था मनोरमा माताजी से है, मुझे पता था। सनातनी से भी वेरी गुड। और सुहृद, और बताओ, सुमेधा माताजी का सुहृद कौन है? सनातनी, वेरी गुड, सनातनी की बहुत डिमांड है। और बताओ, और तेरा तो मैं हूं ना, फिर तो मेरा। भाभी ने बोला है, बालकृष्ण ने बोला है मोहन माधव, वेरी गुड। मनु प्रभु का भी मोहन माधव, वेरी नाइस। और रेयान से भी। और बताओ, अरे क्या बात है, वेरी गुड। राधा ठाकुरानी माता जी, माता जी आप नहीं बोले, क्या बात है, बताओ। सबसे सारे सुहृद है, फिर भी कोई स्पेसिफिक? सनातनी माता जी का, वेरी गुड। माता जी की बहुत डिमांड है, ले जाओ इसको घर। और सुदेवी सुप्रिया माता जी, सबसे, सबके सुहृद है। सुहृद सर्वभूता नाम है, कृष्ण की तरह सुहृद सर्वभूता नाम। और गुंजन माता जी आपका किससे हृदय? वेरी गुड, वेरी नाइस, सबसे टॉप क्लास है, क्या बात है। और अपरा कहा है, अपरा गोपी, ओहो क्या बात है, रति केली गोपी का, बड़ा अच्छा लग रहा है जान के। और रति केली गोपी का तेरा ओह क्या बात है, वेरी गुड। और हाँ हाँ तो हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो। हमारे गुरु के दुश्मन नहीं। और बृहस्पति माता जी आपका इससे कौन सुहृद है आपका? विपिन प्रभु है इनका तो, सबसे पहले विपिन प्रभु,
बाकी बाद में। चलो एनीवेज, तो क्या कह रहे, यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सुहृदादथ सारथिम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सचिवम दूतम, भीष्म पितामह कह रहे हैं जिसको मामा का लड़का मानता है, जिसको तू अपना प्रिय मित्र मानता है, जिसको सुहृतमम मानता है, और जिसको सारथी मानता है, जिसको सचिव या दूत मानता है, दूत बना के भेजा था ना, वो वास्तव में ये सब नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेशु शुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है, तो कितना सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं भीष्म पितामह कि ये जो बगल में तुम्हारे पास खड़े हैं, जिसको तुम कभी मानते भी हो कभी नहीं भी मानते होंगे, यही वास्तव में परम भगवान हैं। तो जब हमें पता चलता है कि भगवान हमारे नजदीक हैं, साइड में ही खड़े हैं, तो आदि शांति तो वहीं आ जाती है, आ जाती है ना। भगवान हमारे साथ हैं। पहले जमाने में लोग कैसे सांत्वना देते, कोई बात नहीं, तेरे भगवान तुम्हारे साथ हैं, भगवान सब अच्छा करेंगे, तो बोलते हैं ना। तो जब हमें पता चलता है कि भगवान हमारे साथ हैं, तो आदि शांति 1/3 शांति तो वहीं आ जाती है। अब युधिष्ठिर महाराज के तो मामा के लड़के भगवान हैं, उनके बुलाने पे बार बार आ जाते थे, हमारे तो बगल में नहीं खड़े, फिर हमें शांति कैसे मिलेगी। हरि पुरुषोत्तम दास, नहीं वो तो ठीक है, कैसे शांति मिलेगी, नहीं वो तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक से रिलेट करो, है नहीं नहीं, ये कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। ये जो माला है कलयुग में, ये माला, ये भगवान का नाम, यही भगवान है। ठीक है, तो जैसे युधिष्ठिर के पास कृष्ण अवेलेबल हैं हमेशा, युधिष्ठिर को है, पांडवों को है कि कुछ भी होगा कृष्ण को बुला लेंगे, द्रौपदी का चीरहरण हुआ कृष्ण को बुला लिया, लाक्षागृह में आग लगी कृष्ण से प्रार्थना करी, ठीक है, भीम को जहर देके मारने की कोशिश करी, कृष्ण से प्रार्थना करी, कृष्ण ने बचा लिया, और अक्षय पात्र खत्म हो गया, खाली हो गया, कृष्ण को बुला लिया। तो कृष्ण उनके नजदीक ही रहते थे, आसपास ही रहते थे, और वो कृष्ण स्वयं भगवान है। तो हमें ये विश्वास अपने अंदर लेना होगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो भगवान का नाम है, ये साक्षात भगवान है, और ये हमसे कितना दूर है, एक क्षण भी नहीं, बस हमें तुरंत याद आना चाहिए, हमारा इस पे कन्विक्शन होना चाहिए कि भगवान का नाम ही परम भगवान है। तो जैसे ही कोई अशांति का कारण उत्पन्न हो, जैसे किसी दुख में हो, तुरंत भगवान का नाम पुकारो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईशोपनिषद में भगवान को बोला गया दूरे च अंतिके, भगवान बहुत दूर भी हैं और भगवान बहुत नजदीक भी हैं, सबसे नजदीक भी हैं। तो दूर किसके लिए है, जिसको भगवान का ये नहीं पता कि भगवान का नाम ही भगवान है, तो उसके लिए दूर है। वो कहीं जाएगा मंदिर में प्रार्थना में, उसको लगेगा भगवान पता नहीं मेरी सुनेंगे भी नहीं भी सुनेंगे, दूर है उसके लिए। लेकिन जिसके पास ये ज्ञान है कि भगवान का नाम ही भगवान है, उसके लिए एक सेकंड में, किसी भी मुसीबत की घड़ी में हो, किसी भी दुख में हो, तुरंत भगवान का नाम, माला निकालेगा, या माला नहीं भी है तुरंत मुंह से नाम लेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्योंकि नाम ही भगवान है। कलयुग में नाम ही साक्षात कृष्ण है, अलग से मामा का लड़का बन के आने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, आपकी बुद्धि पूरी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है। एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि एक बार सब लोग सुबह चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा, तो मंदिर में चैंटिंग होती है ना 5 बजे, तो एक भक्त ने आके अनाउंस किया,
अरे अरे किचन में भगवान प्रकट हो गए, भागो भागो। सारे भागे दर्शन करने के लिए। एक बंदा बैठा रहा, नीचे गया, उनको कुछ नहीं मिला। वापस आए तो बोले कि क्या हुआ प्रभु जी, आप कैसे बैठे हुए? तो उसने बोला कि वास्तव में ये जो नाम ले रहे हैं, क्या ये भगवान नहीं, यही तो भगवान है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या एक्साइटमेंट, वो बोले कि बात सही कह रहे। तो उनके वो काउंसलर ने एक्चुअली थोड़ा सा एक एक्टिविटी करवाई थी इस तरीके की, उनको समझाने के लिए कि नाम ही भगवान है। ऐसा नहीं है कि नाम से दर्शन हो जाएंगे भगवान के, फिर तो नाम छोटा हो जाता और दर्शन बड़े हो गए। ऐसा नहीं है, नाम से कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअली नाम ही हमें प्राप्त करना है, नाम के अंदर कन्विक्शन प्राप्त करना है कि ये नाम ही भगवान श्री कृष्ण है साक्षात। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, सेम है। और जितनी परसेंटेज में आपको मेरी इस बात पे यकीन है, उतना आपका जीवन सफल है, ठीक है ना। और जितनी परसेंटेज में आपको यकीन नहीं है, उतना थोड़ा अविश्वास होता जाएगा, लगेगा कि ये कुछ काम तो करता नहीं है, इतने साल हो गए माला जपते जपते, माला भी घिस गई, उंगली भी घिस गई, कुछ हुआ नहीं। तो ये सारे अविश्वास के कारण है। इसलिए अब क्योंकि जीवन भर नाम जपना है, आप सब लोग यंग लोग हो, तो आपकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या नींव स्ट्रांग होनी चाहिए? कि ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, मेरे गुरु ने जो भगवान का नाम दिया है, ये साक्षात भगवान है, और ये माला के माध्यम से मुझे करना है, ठीक है। कोई मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मुझे तुरंत भगवान के नाम का स्मरण आए, ठीक है ना। अपने आप को इस तरीके से बनाना है। बहुत सालों पहले की बात है, मैं दीक्षित हो चुका था, तो बहुत सर में दर्द हुआ एक दिन। तो सर में दर्द हुआ, मैं सोने के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, नींद भी नहीं आ रही है। थोड़ा थोड़ा बीच में ज्ञान से, भाव से नहीं, ज्ञान से कुछ कुछ नाम भी लेने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एनालिसिस किया कि अभी वैसे नाम नहीं आ रहा है। सर का दर्द एक चीज है, मरते वक्त का दर्द एक चीज है, ठीक है ना। वो उसकी इंटेंसिटी एकदम अलग होती है। तो उस समय कैसे नाम आएगा जब अभी नाम नहीं आ रहा ढंग से। तो फिर इस पर काम करना शुरू किया। तो इस पे काम करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए कि हर दुख दर्द में, हर चिंता में, हर शोक में हमें कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी, कितनी देर में हमें भगवान का नाम क्लिक हो रहा है, कितनी जल्दी हम भगवान के नाम का शरण ले रहे हैं, ठीक है ना। पिछले साल एक भक्त का वो डिलीवरी था, तो उनके प्रभु जी को मैंने बोला कि भाई बहुत देर हो गई, मैंने कहा कि माला करो, माला करने की जरूरत, थोड़े टेंशन में थे। तो हॉस्पिटल पहुंच जाओ, शमशान घाट पहुंच जाओ, जेल में पहुंच जाओ ऐसे ना पहुंचा हमारी प्रार्थना है, लेकिन भगवान का नाम लो, तुरंत नाम के ऊपर आओ, हमें भगवान का नाम लेना। पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई भी भक्ति में एक्टिविटी करो, लेकिन नाम सबसे श्रेष्ठ है। नाम तुरंत शांति देता है। तो पहला फॉर्मूला क्या हमने समझा कि नाम ही साक्षात भगवान है, और क्योंकि नाम ही भगवान है, इसलिए भगवान हमारे पास है, बहुत पास है। नाम ही भगवान है, इस बात से शांति नहीं मिलेगी, लेकिन नाम क्योंकि हमारे लिए बहुत सुलभ है, हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, इसलिए हमें शांति मिलेगी। तो युधिष्ठिर को शांति क्यों मिले? क्योंकि कृष्ण उसके मामा के लड़के उसके बगल में खड़े हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट, भीष्म पितामह कहते हैं, तस्माद इदम देवतंत्रम, बोलो, तस्माद इदम देवतंत्रम व्यवस्य भरत ऋषभ, व्यवस्य भरत ऋषभ, तस्य अनुविहितो अनाथा, तस्य अनुविहितो अनाथा, नाथ पाहि प्रजा प्रभो, नाथ पाहि प्रजा प्रभो। बहुत सुंदर श्लोक है ये। 1/3 काम तो हो गया आपका, अब 2/3 हो जाएगा।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अतएव है भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर। भीष्म पितामह कह रहे हैं किसको, किसको बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। कितना सुंदर फॉर्मूला है। शांति मिलेगी इससे? पक्का मिलेगी ना? कितना क्यों कंफ्यूज हो? मिलेगी भाई, 100% मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगर हम ये मान लें कि जो कुछ मेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये भगवान की योजना के अंतर्गत है, तो हम तुरंत शांत हो जाएंगे। कुछ ना कुछ मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे, उन कर्मों का भगवान को मुझे ऐसा फल देना होगा, तो भगवान का डायरेक्ट सुपरविजन चल रहा है। जब भगवान देख रहे हैं, और भगवान देख रहे हैं का मतलब भगवान के साइन होने के बाद वो काम हो रहा है, तो मेरा कौन सा प्रयास, मेरी कौन सी चिंता उसको बदल देगी। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूं। जब कोई चीज भगवान के सुपरविजन में हो रही है, भगवान से फाइल साइन होने के बाद हो रही है, तो हमारा कौन सा प्रयास उसको ठीक कर सकता है? कर सकता है? या फिर हम उससे एस्केप कर सकते हैं कि हम उससे बच के निकल जाएं? नहीं हो सकता। ठीक है, हमें प्रयास करनी चाहिए कई सारे, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? शांत होने की, अशांति दूर करने की। शांत होंगे तो चीजें समझ में आएंगी, तब भगवान आपको हृदय में आपके कुछ ना कुछ उपाय भी डाल देंगे, लेकिन पहले शांत होना जरूरी है। भागवत का जो हमारा उपदेश का सुंदर श्लोक है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकम् हृदवाग्वपुर्भि विदधन् नमस्ते जीवेत्यु मुक्ति पदे सदाय भान। जीते जी मुक्ति का पात्र है। मुक्ति मतलब सारे कष्टों से मुक्ति का, और सारे दुखों से मुक्ति का, भौतिक अस्तित्व से मुक्ति का पात्र है। कौन व्यक्ति? जो अनुकंपा की समीक्षा करता है। अनुकंपा मतलब भगवान कृपा करेंगे, समीक्षा मतलब वेट करना, ना कि बाध्य करना। उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई, ये बजरंग बाण में आता है। उठू उठू, उठो और हनुमान जी उठो, तो हे राम दुहाई, तुम्हें राम की कसम है। अपना घटिया सा तुच्छ सा काम करने के लिए राम जी की कसम दे रहे हैं हनुमान जी को। कितनी धृष्टता है ये, ठीक है ना? मैं बचपन में मैंने भी 1-2 बार पढ़ा है बजरंग बाण। तो जब बंद कर दिया, बैन ही हो गया। हाँ, तो जब मैं जब ये पढ़ता हूँ सुसमीक्षमाणो, तो जब मैं सुसमीक्षमाणो पढ़ रहा था कि वेट करना चाहिए भगवान की कृपा का, तो मुझे एकदम याद आया कि पहले तो हम कैसे होते थे, उठो उठो चलो तो हे राम दुहाई, राम जी की कसम है मेरा काम करो। काम क्या है? वो लड़की मना दो, ठीक है, या मेरे वो 5,000 रुपए अटके हुए हैं वो निकलवा दो, मेरा 50% बनवा दो, फालतू के काम। तो भगवान की कृपा की समीक्षा करनी चाहिए, वेट करना चाहिए भगवान की कृपा का। जब हम भगवान की कृपा का वेट नहीं करते और कुछ हाथ पैर मारते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, जैसे कि कोई आत्महत्या कर ले, ठीक है, मतलब कि वो भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किसी लड़के ने लड़की पे तेजाब फेंक दिया, भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चोरियां कर रहा है, डकैती कर रहा है, रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, मतलब भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होता है? भगवान की कृपा का अनादर कर रहा है। अब वो भगवान का चमत्कार नहीं देख पाएगा जीवन में। जो शॉर्टकट लेता है, जो कुछ जुगाड़बाजियां करता है, वो भगवान की कृपा का चमत्कार नहीं देख पाता, उसके जीवन में अनुभव नहीं आ पाते।
कि देखो भगवान ने ऐसे मेरे को, एक बार मैं आपको मेरे ऊपर कृपा हुई उसका एक किस्सा सुनाता हूँ। भगवान ने मुझे ऐसे निकाला वैसे निकाला। पांडवों के पास कृष्ण की कृपा की कितनी कथाएं है कि नहीं, कि हमें लगता था कि हम अब मर गए पूरा, और वहीं पे भगवान आ जाते थे, हमको निकाल देते थे। तो ये अनुभव पांडवों को है, ये अनुभव हमें भी आ सकता है अगर हम इस तरीके के उल्टे पुल्टे काम ना करें, कृपा की समीक्षा करें कि भगवान आप कृपा करेंगे। ठीक है, तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। अपने दुखों को सहन करें, अपने ही पुराने गंदे कर्म मानते हुए। जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी अभाव है, कोई आगे बढ़ गया हम पीछे रह गए, उन सबको अपने ही पुराने पाप कर्मों के फल मान के सहन करते रहे शांति से, और खाली ना बैठे रहे। हृदय वाग वपूर्वी विद्धन नमस्ते, कुछ न कुछ अपने मन वाणी कर्मों से इंद्रियों से भगवान की कुछ न कुछ सेवा करते रहे, तो 100% हमें भगवान की कृपा जो है वो मिलेगी, पक्का भगवान की कृपा मिलेगी। तो यहाँ पर भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान की योजना के अंतर्गत मानो। जो कुछ हो रहा है भगवान की योजना के अंतर्गत हो रहा है। आइडियली देखा जाए तो आपको भगवान के आगे जाके बोलने की जरूरत भी नहीं है कि भगवान देख लेना, ये ऐसे करवा देना वैसे करवा देना, वो ऑलरेडी उनकी योजना के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है ना, भगवान की इच्छा तो आप, हमको लगता है भगवान को पता नहीं, जाके बता देता हूँ, क्या पता सुन लेंगे, लेकिन फिर भी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रार्थना नहीं करनी, प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम फिर शेल्टर लेते हैं भगवान का, हमारा हृदय सॉफ्ट होता है, हृदय में जो अहंकार है वो निकलता है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो अपने बुद्धि अपने बल पे डिपेंड हो जाएंगे, लेकिन जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान पे डिपेंड होना सीखेंगे। भगवान पे डिपेंड होना ही तो भक्ति है। भक्त में और अभक्त में क्या फर्क है? भक्त भगवान पर निर्भर है, और अभक्त क्या है? अपने बाहुबल पे, अपने टैलेंट पे, अपने पैसे पे, अपनी जान पहचान पे वगैरह वगैरह हजारों चीजों पर निर्भर है। लेकिन भक्त किस पे निर्भर है? भगवान पे निर्भर है। इसलिए 2 मिनट बात करते ही पता चल जाता है भक्त कितना बड़ा भक्त है। कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। 2 मिनट बात करो, आपको भी पता चल जाएगा कि भक्त है कि भी नहीं है, ये टाइम पास कर रहा है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये भगवान की अचिंत्य योजना है। एक तो योजना है, प्लस क्या है? अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब आपको समझ में इतनी आसानी से नहीं आने वाली। कई बार भगवान के कुछ प्लान होते हैं, ठीक है, हमें लग रहा होता है कि ये पूरा गड़बड़ हो गया, ये हो गया, लेकिन उसमें से कुछ अच्छा निकल के आ जाता है कि नहीं? तो अचिंत्य योजना है, हम नहीं समझ सकते, हमें नहीं समझ में आएगा, हमारी बुद्धि छोटी सी है, हमारी बुद्धि से हमको नहीं समझ में आने वाला। जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उस समय वो टीचर जो उसको सिखाता है, टीचर बोलता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, चुपचाप रट लेता है, गाने की तरह रट लेता है। क्वेश्चन उठाता है, हरि पुरुषोत्तम प्रभु उठाया था आपने सवाल अपने टीचर से, 2 दूनी 4 क्यों, 5 क्यों नहीं? लेकिन जब आप 4th क्लास में 5वीं क्लास में पहुंचे, आपको वैसे समझ में आ गया कि 2 दूनी 4 ही होता है, समझ में आ जाता है। तो कब समझ में आया? जब बड़े हो गए, जब वेट किया। अगर पहले ही दिन घर आते हैं और पागल है मास्टर, कभी बोलता है 2 दूनी 4, कभी बोलता है 4 एकम 4, वो क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं होता। तो चुपचाप योजना मान के टीचर की जो पढ़ा रहा है सही है, पढ़ते रहे। वैसे ही एक भक्त को सब कुछ भगवान की योजना का पार्ट मानते हुए चुपचाप आगे चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उसका पालन करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, इससे शांति मिलेगी, फटाफट मिलेगी। कोई कष्ट में हो, कोई दुख में हो, तुरंत भगवान का नाम लो और तुरंत बोलो कि जो हो रहा है, इतना गंदा भी हो रहा है मेरे जीवन में, ये जरूर भगवान की योजना है। ठीक है, तो अब अगर कोई चीज योजना भगवान ने कर दी, मैं क्या
कहते हैं उसको मैं क्या उखाड़ लूंगा, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी क्या औकात है, क्या हैसियत है मेरी जो मैं भगवान की योजना को बदल दूं। तो मैं भगवान की योजना को नहीं बदल पाऊंगा। आधे फिर वही शांत हो गए। अब आ गया लास्ट का 1/3। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं तीसरा पॉइंट, भीष्म पितामह सर्वात्मन समदृशो, सर्वात्मन समदृशो हि अद्वयस्य अनः कृते, हि अद्वयस्य अनः कृते अनहंकृते, हि अद्वयस्य अनहंकृते तत्कृतं मति वैषम्यम। बोलने की आदत डालो, अगर आपको भक्त बनना है तो संस्कृत से थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तत्कृतं मति वैषम्यम निर्वद्यस्य न क्वचित्, निर्वद्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है, ठीक है। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेद अभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी हैं। कितना सुंदर है, ताली बजानी चाहिए। मैं कहता हूँ ये 3 श्लोक जिसको समझ में आ गया ना, उसको कोई दुख नहीं है जगत में, कैसी भी सिचुएशन हो वो हमेशा शांत है। क्या कह रहे हैं, भगवान भौतिक उन्माद से मुक्त हैं। उन्माद मतलब पागलपन। जैसे कई बार अमेरिका वासी क्या बोलते हैं, ये ट्रम्प पागल हो गया, कभी क्या करता है कभी क्या करता है। भारत वाले बोलते हैं ये मोदी पागल हो गया, जीएसटी बढ़ा रहा है, जीएसटी हटा रहा है, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना। तो हम किसी चीज में, किसी घटना में अपना, कई बार किसी के फेवरेबल होती है, किसी के अनफेवरेबल होती है। उसके लिए फेवरेबल है, मेरे लिए अनफेवरेबल है। तो हम जो कॉज है, कॉज को क्या बोलते हैं, पागल हो गया, उल्टे पुल्टे काम करता है। तो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हमें क्या मानना है, भगवान को ये पागलपन के दौरे नहीं आते, पागल नहीं है वो। कई लोग बोलते हैं वो तो खाटू श्याम जी जा रहे थे, उनकी बस पुलिया से नीचे गिरा दी, पागल है भगवान। मतलब उनको आज मन किया बस को पलट देते हैं, उन्मादी हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, शीशे तोड़ेंगे, कावड़ उठाने वाले हैं भगवान, कि लड़ लेंगे किसी से, कुछ भी कर लेंगे। भगवान भौतिक उन्माद से सर्वथा मुक्त हैं, कोई पागलपन नहीं होता भगवान को। और वे कैसे हैं, समदर्शी। समदर्शी मतलब जिसको आंखों से सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। हमें कई बार ये लगता है कि इसने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, प्रभु जी या गुरु महाराज हम पर ध्यान नहीं देते, उसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वगैरह वगैरह। भगवान के केस में और गुरु के केस में ऐसा नहीं है। गुरु की दृष्टि में सब हैं, सबके ऊपर समान दृष्टि है, सबके ऊपर समान दृष्टि है। जब मेरी दृष्टि आपसे मिलेगी और आपकी दृष्टि ऐसे करेगी तो दृष्टि दूसरे पे जाएगी, लेकिन जब मेरी दृष्टि आपसे मिलेगी और आपकी दृष्टि में, आंखों में कुछ होगा, चमक, कुछ सेवा भावना, तो दृष्टि टिकेगी। तो दृष्टि वैसे समान है, लेकिन किसी किसी के साथ ज्यादा रेसिप्रोकेशन, क्योंकि सामने से रेसिप्रोकेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो दृष्टि सबके ऊपर है। पहले तो पागलपन से मुक्त है भगवान, पागल नहीं है। दूसरा, दृष्टि जो है सबके ऊपर पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी, वो धूप में हम छांव में बैठे रह गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य की किरण सब पर पड़ती है, वो अलग बात है, आप बंकर बना के रह रहे हो, ठीक है, लेकिन वैसे सबके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ती है। उसी तरीके से भगवान की दृष्टि भी सबके ऊपर पड़ती है, हमारे ऊपर भी है। प्लस
वो सबों पे समान रूप से दयालु हैं और सबके ऊपर दृष्टि भी है, और दृष्टि होने के साथ साथ वो सब पे समान रूप से दयालु भी हैं। तो मेरे ऊपर भी दया ही चल रही है। अभी सुख चल रहा है तो भी दया चल रही है, अभी दुख चल रहा है तो भी दया चल रही है, हमेशा दया ही चल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, और भेद अभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। भगवान को कोई किसी से भेद अभेद नहीं है। भेद अभेद क्या होता है? भेदभाव करना। भेदभाव करते हैं लोग, अपना, ये पराया, इसको उठा दो, इसको गिरा दो, इसने ग्लोरिफिकेशन अच्छा किया है, इसको उठा दो, ये लिफाफा लाती है, इसको उठा दो। भेदभाव के मिथ्या अहंकार से मुक्त है। जो ऐसा भेदभाव करता है उसके अंदर मिथ्या अहंकार है। ठीक है, जो सांसारिक गुरु होते हैं, ढोंगी गुरु होते हैं, वो ऐसा भेदभाव करते हैं। ठीक है, देवी देवता भी ऐसा भेदभाव करते हैं। ये कृष्ण का और देवी देवताओं का सबसे बड़ा डिफरेंस है। कृष्ण के पास कोई भेदभाव नहीं है, देवी देवताओं के पास बहुत भेदभाव है। ठीक है, देवी देवता भेदभाव करते हैं, भगवान भेदभाव नहीं करते, और इसलिए वो मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं। और क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते, क्योंकि सब पे समान दृष्टि है, बस पॉइंट सिर्फ इतना सा है, जो जितना रेसिप्रोकेट करेगा उसको उतना कृपा का अनुभव होगा। भगवान समान रूप से सब पे दयालु हैं। तो ये जो जीवन में मेरे मैनिफेस्ट हो रहा है, जो मेरा प्रारब्ध है, जो भाग्य है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो शांति है, ये सब भी भगवान की दया है। भगवान मुझे शुद्ध कर रहे हैं, मुझे अपने पुराने कर्मों से, पुराने कर्मों के पापों से, मुझे उनके फलों से शुद्ध कर रहे हैं। हो गई शांति। ठीक है ना, हो गई शांति कंप्लीट। भगवान का नाम, भगवान की योजना यानी कि कृपा का वेट करना, और तीसरा, भगवान सब पे समान रूप से दयालु हैं और सब पे भगवान की दृष्टि है, मुझे भूले नहीं है। ठीक है ना, भगवान मुझे भूले नहीं है, देख रहे हैं, जिस सिचुएशन में देख रहे हैं। इतना अगर समझ जाएंगे तो हो गई शांति, फटाफट, तुरंत वाली शांति, शांति का इंस्टेंट फॉर्मूला। और ये तीनों श्लोक जो हैं भगवत गीता के 5.29 का ही एक्सप्लेनेशन है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। उसी का एक्सप्लेनेशन है तीनों, उसके अंदर ये तीनों चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी। तो कभी लेनी हो 529 पे क्लास तो ये वाली ले लेना, एक ही बात है। ठीक है ना। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो भेदाभेद वाली है। भगवान में कोई भेदभाव नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कि भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सारे समान है। सारे भूत भी, जीव भी, राक्षस भी, देवता भी, सब भगवान के लिए समान है। ना किसी से द्वेष है, ना किसी से एक्स्ट्रा प्रेम है, सब पे समान दृष्टि है। लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रेम भाव करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, क्योंकि मैं कमिटेड हूं, भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान का प्रॉमिस है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आएगा उस भाव से मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, उतनी मात्रा में करूंगा। जैसे एक वो सुंदर चौपाई भी है, झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भक्त की जैसी भावना होती है भगवान वैसे हो जाते हैं। भगवान गए मथुरा, कंस की भावना क्या थी? मेरा काल आ गया, काल आ गया, काल आ गया। बहुत डर लगता था कंस को भगवान से, तो भगवान उसको काल के रूप में दिखाई दे रहे थे, बड़े भयंकर दिखाई दे रहे थे। कृष्ण चल के आ रहे हैं,
कंस के द्वार में राजसभा में चल के आ रहे हैं, सेम चल के आ रहे हैं, सेम फेस के एक्सप्रेशन है, सेम बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ सेम है, सेम कपड़े हैं। उन्हीं कृष्ण को देख के कंस को भय लग रहा है, काल दिख रहा है कि यार ये मेरे ऊपर गुस्से से देख रहा है, ये मार देगा, ठीक है। और उन्हीं कृष्ण को ऊपर वो मथुरा की स्त्रियां देख रही हैं, कह रही ये तो कामदेव से भी मनमोहक है, वृंदावन की स्त्रियों का भाग्य देखो, कैसी स्माइल कर रहा है, मधुर मधुर। वो कह रहा है कि मेरे ऊपर तो गुस्से से देख रहे हैं, तो कह रहे हमारे ऊपर स्माइल कर रहा है। कैसे कर रहे हैं भगवान? ये भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और जितने वहां पे जिनसे मल्ल युद्ध होने वाला है, पहलवान लोग देख रहे हैं कि आया इस बार कोई मजा आएगा आज लड़के, तो उनके साथ वैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसके साथ वैसा रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन ये कोई भेदभाव की भावना नहीं है, ये सामने वाले पे है कि वो कितना भगवान के अंदर से निकाल पा रहा है। ये शिष्य के ऊपर है कि गुरु में से कितना निकाल पा रहा है, ठीक है ना। शिष्य बछड़ा है और गुरु गाय है। बछड़ा गाय से दूध निकलवाता है। पहले बछड़ा गाय के थनों पे मुंह लगाता है, फिर दूध आता है। वैसे जाएंगे गाय दूध नहीं देती। क्यों? चंद्रमोहन देती है गाय दूध? बछड़े से पहले चले जाएगा गाय दे देगी दूध? नहीं देती। पहले बछड़ा मुंह लगाएगा फिर गाय दूध देगी। तो शिष्य, अगर एक सुंदर शिष्य क्या होता है? बछड़े के समान होता है। और गाय, गुरु तो गाय है ही बेचारे, ठीक है। तो बछड़ा चाहे तो दूध निकलवा सकता है आराम से। तो शिष्य रूपी बछड़ा गुरु से सुंदर सुंदर सिद्धांत, सुंदर सुंदर ज्ञान, सुंदर सुंदर सेवाएं, सुंदर सुंदर आज्ञाएं, सुंदर सुंदर उनके अनुभव सब निकलवा सकता है। शिष्य के अंदर पावर होनी चाहिए, वरना गुरु तो दबा के बैठे रहते हैं आराम से, अब बताओ बताते नहीं है। लेकिन शिष्य के अंदर दुहने की शक्ति होनी चाहिए। तो ये भेदभाव नहीं है, ये इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेशन। ये रेसिप्रोकेशन है, ये भगवान का, गुरु का सुंदर सा रेसिप्रोकेशन है, जिसके अंदर जितनी शरणागति वो उतना गुरु और कृष्ण से निकलवा सकता है। हम लोग मनाली में थे, तो प्रभु जी किसी बात पे किसी को डांट रहे थे, तो वो बहस कर रहा था। प्रभु जी कहते हैं कि देख, अगर तू सही है तो कृष्ण को मेरे हृदय से बोलने दे कि तू सही है, तू मत बड़बड़ कर, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग। तो ये बात मेरे को इतना असर करी, ये बात मुझे बहुत असर करी। मुझे लगा बिल्कुल फैक्ट है। ज्यादा शोबाजी, ज्यादा बड़बड़, ज्यादा हड़बड़ी ये सब मत करो। ज्यादा परेशानी में हो तो भी शांत रहो, ज्यादा कुछ कर दिया तो भी शांत रहो, हर परिस्थिति में शांत रहो। क्योंकि अगर हमने जो किया है वो कृष्णा गुरु को रिवील कर देंगे, ठीक है ना, अंदर से रिवील कर देंगे। उनके हृदय में गोविंद स्फुरित है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। जब हमें लगता है कि हम बताएं तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि उनको भेदभाव है। उसका तो उनको दिखता है, मेरा तो दिखता ही नहीं है। भेदभाव की दृष्टि। अगर मैं वास्तव में करता हूं तो मेरे गुरु को, कृष्ण को अंदर से प्रेरणा अपने आप पता चलेगा, अपने आप बोलेंगे ठीक है बात, यही बात है। ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, ठीक है ना। ऑफ कोर्स रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन अशांति नहीं होनी चाहिए कि केवल विशेष गोविंद का ही नाम लेते रहते हैं, मैं भी तो करता हूँ, मैं भी तो ये करता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। मैं करता हूँ, अपने आप गुरु को पता चल जाएगा अंदर से। तो हमारे जो आचार्य लोग हैं उनकी एक एक बात में बहुत सुंदर सुंदर जीवन के सिद्धांत छुपे होते हैं ना। हमारा जीवन बहुत सरल हो सकता है। तो भगवान भेदभाव से मुक्त है। भगवान और गुरु भेदभाव नहीं करते, ठीक है ना। उनका उठाना सुंदर, नहीं उठाना सुंदर, हर चीज सुंदर, सब सुंदर, ठीक है। गुरु कृष्ण का सब कुछ सुंदर। हमें कोई ये नहीं विचार करना है उचित कर रहे हैं अनुचित कर रहे हैं। उचित की अनुचित करो विचारो, धर्म जाई भारू, ठीक है ना। रटा दिया ना एक्शन कर करके, है ना। उचित अनुचित कुछ विचार नहीं करना। कृष्ण जो कर रहे हैं सब उचित है, गुरु जो कर रहे हैं सब उचित है, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको? पहला, भगवान का नाम
हमारे पास है। जैसे युधिष्ठिर के पास मामा का लड़का कृष्ण है, हमेशा अवेलेबल है, ऑन कॉल अवेलेबल है, जब बुलाया तब आए, कितनी दूर से आना पड़ा हो तुरंत आए। तो हमारे पास भी भगवान का नाम है। कृष्ण को आने में शायद टाइम लगे, नाम आने में तो टाइम भी नहीं लगता। दूसरा, जो हो रहा है भगवान की योजना के अंतर्गत हो रहा है, ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करो, ज्यादा उठू उठू चलो तो ही राम दुहाई करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, भगवान की सब पे कृपा है, सब पे दृष्टि है, कोई भेदभाव नहीं है। अभी ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ध्यान है उनका, जब जरूरत पड़ेगी ध्यान भी दे देंगे, सब कर लेंगे। चुपचाप बैठे रहो, शांत हो गए, शांत। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पतित पावन इसके की जय, आप समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। युद्ध में राम संकीर्तन यज्ञ की जय। कोई सवाल है किसी भक्त का? हाँ जी माता जी, सवाल पूछा करो, आप बोलो वाला मत करो। हाँ बोलो बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भगवान की कथा है। मैंने इसमें क्या बोला है, पर लिखा हुआ भीष्म पितामह बोला। आपका भावना है सुंदर, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी, है ना। वरना बाकियों को तो उबासी आ रही होगी, क्या पता। नहीं, सब सुन रहे थे, अच्छे सुन रहे थे। उबासी आ रही थी किसी को? देखो, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान से हमारा जीवन आसान होता है, ठीक है ना। जैसे एक रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, लेकिन आपको ज्ञान है कि अडानी के शेयर में 1 लाख लगा दो, अगले दिन 2 लाख हो जाएंगे। तो ज्ञान से आपका जीवन आसान हो गया। और वो बेचारा 1 लाख कब तक कमाएगा? 6 महीने में, ठीक है ना। तो यही है दिव्य ज्ञान। इस दिव्य ज्ञान से जीवन आसान हो जाता है। और दिव्य ज्ञान देने वाले हमारे गुरुजन है, वैष्णव जन है, उनकी कृपा की याचना करते रहो, बछड़ा बने रहो उनके आगे, निकालते रहो, तो जीवन आसान होता जाएगा। महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। तो महत लोगों की कृपा से हमारे जीवन में जो जीवन के कष्ट हैं, भौतिक क्लेश भी हैं, वो भी सब खत्म हो सकते हैं। भक्ति तो मिल जाएगी, भक्ति तो बहुत बड़ी बात है, वो तो डेफिनेटली वो दे ही देंगे। भक्ति देने के लिए तो घूम रहे हैं। हमारा जो भौतिक क्लेश है वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्रभु, आपको समझ में आया? आप तो भरतनाट्यम के एक्सपर्ट हो, कौन से कथक के? चलो नहीं हो, लेकिन किसके? कथक के। कितना टाइम लगा था कथक सीखने में? पहले दिन तो टीचर ने बताया था कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। तो अगले दिन आपको भी टीचर के लेवल पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसने तो ज्ञान दे दिया पूरा। हाथ की पोजीशन ये, पैर की पोजीशन ये, ज्ञान उसने पूरा दे दिया। तो अगले दिन आ गए थे उसके लेवल पे? नहीं आए थे ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस की बात है। भगवान कोई शॉर्टकट नहीं देते, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस ही शॉर्टकट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार सुनते रहो, बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करते रहो। स्कूल में प्रैक्टिकल होते थे ना, लैब्स किस लिए होती थी? प्रैक्टिकल करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। भगवान छड़ियां घुमाने में विश्वास नहीं करते। हाँ, आपके प्रैक्टिस वाली चीज नहीं है, कोई उससे बाहर हो गई बात, बूते से बाहर बात हो गई तो छड़ी भी घुमा देते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस से भगवान खुश होते हैं। प्रैक्टिस ही वास्तविक चमत्कार है भगवान का, ठीक है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। अर्जुन अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर इसकी, ठीक है।
ठीक है, बताओ। हाँ हाँ, इसमें बोलो, इसमें बोलो। वो शायद केबल नहीं लगी हुई, बोलो, ऐसे बोलो। ये तो मैं पूछूंगा कि अब क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, माला क्यों नहीं मन में आ रही। पता है ये सब क्यों होता है? जब तक हमको ना डे बाय डे विनम्र होना है, हम डे बाय डे अहंकारी होते हैं। सुन रहे हो सुदेवी माता जी, आप क्या बोला मैंने? हमको डे बाय डे विनम्र होना है, और हम डे बाय डे क्या होता है? अहंकारी होते हैं। इसके अलावा इसका कोई उत्तर नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, यही उत्तर है। क्यों हमारा स्मरण कमजोर हो रहा है, क्यों सेवाओं में हमारे वो हो रहा है, क्यों चीजें ऑब्वियस होते हुए भी हमें समझ नहीं आ रही? क्योंकि हम विनम्र कम हो रहे हैं। ठीक है, हमें विनम्र होना है बहुत। जितना ज्ञान लेंगे उतनी विनम्रता आनी चाहिए। जितना हम अपने ऊपर वाले वैष्णवों को देखेंगे उतनी विनम्रता हमारे अंदर आएगी कि हम भी इस परिस्थिति में पहुंचे। माला हमारे लिए एक कमिटमेंट जैसा हो गया है। ठीक है, कोई विनम्रता का भाव नहीं होता माला में। सेवा हम करते हैं, सेवा में विनम्रता का भाव नहीं होता। आज सेवा में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, वो उसने रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं करी होस्ट ने, और जानो माता जी की क्लास, और ऐसी गड़बड़ है इसका कोई रिपेयर नहीं है। ठीक है, कोई और सेवा हो जिसका गड़बड़ सुधारी जा सके वो हो जाता है, लेकिन जो चीज वो बोल के जा चुकी है, रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो वो पूरा इररिपेयरेबल लॉस है। तो मैंने उनको ये समझाया कि आप सेवा को एक ऑफिस की ड्यूटी की तरह देख रहे हो। ठीक है, आपको अगर ये सिखाया गया था कि होस्टिंग है, तो आपको भी तो एक स्टेप आगे बढ़ना है कि रिकॉर्डिंग भी है, मैं देखूं कौन है क्या नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपकी मम्मी आपको घर से ससुराल भेजेगी रोटी बनाना सिखा के, लेकिन आप अपने प्रभु को प्लीज करने के लिए पराठे बनाना सीखोगे ना। तो सेवा में भी यही रूल लगता है। छोटी सी चीज आपको सिखा दी, अब उसको अंदर जाओ ना, उसको इम्प्रोवाइज करो, उसको सुंदर बनाओ और अच्छा बनाओ। ठीक है, इसको बोल दिया कि मृदंग बजा, अब उसको इम्प्रोवाइज ये करे और अंदर जाए। और अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा बजा बैठ बजा बैठ बजा, अब वो अपने आप करना है। ठीक है ना, और ये सारा कैसे आएगा? विनम्रता से। जितने हम विनम्र होंगे, ठीक है, अभी मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं बिल्कुल पतित हूँ, मेरी दीक्षा को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, फिर भी मैंने कुछ नहीं सीखा, मेरा हृदय कोमल नहीं हुआ, ठीक है, मुझे भगवान का स्मरण नहीं होता। ऐसे करते करते ही होने लग जाएगा। हम बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए कई बार हमें चीजें नहीं आती। आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत विनम्र भक्त हो। इन जनरल मैं सिद्धांत में अपने लिए बता रहा हूँ इनफैक्ट। ठीक है, देखो, हाँ खड़े हो तो ये देखो सबसे पहले। ठीक है, तो हमें विनम्र बनना है, हृदय को कोमल बनाना है, सेवाओं को इस तरीके से करना है, इम्प्रोवाइज करते हुए कैसे उस सेवा में और एडवांस जा सकते हैं, कैसे और उसको बेटर बना सकते हैं। पीछे वालों ने हमें इतना बताया था, उतना कर दिया, ऐसे नहीं। ये तो ऑफिस का काम है। क्यों? हरि पुरुषोत्तम रोज ऑफिस में से काम करते हैं ना। इसने मेरे को इतना सिखाया था, मैंने इतना कर दिया, टाइम हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। ये ऑफिस का काम है। सेवा कैसे होती है? हाँ, सेवा होती है हम भगवान और गुरु की, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए इसको और कैसे इम्प्रोवाइज करें, और कैसे सुंदर बनाएं, और क्या ऐड हो सकता है। इससे आपका भगवान में स्मरण बनेगा, स्मरण में आएंगी चीजें। और वही घिसा पिटा सा रूटीन है, करते रहेंगे तो फिर नहीं आएगा मन में कोई विचार। तो थोड़ी विनम्रता से चीजें हो जाती हैं। विनम्रता लेके आओ, सब लोगों को लानी चाहिए, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। ठीक है, और विनम्रता कहाँ से लाएंगे? बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ कहाँ से मिलेगी? विनम्रता मिलेगी जब अपने अवगुण देखेंगे कि मेरा भक्ति जीवन पूरा खत्म हो रखा है, बर्बाद हो रखा है, सत्यानाश है मेरा।
ठीक है, मेरी सेवा बर्बाद है, मेरा जप बर्बाद है, शास्त्र अध्ययन बर्बाद है, सब बर्बाद है मेरा। देखो तुरंत कैसे, तुरंत चेहरा उतर जाएगा, ठीक है, और तुरंत आंखों में आंसू आ जाएंगे और लगेगा कि वास्तव में हम कृपा के योग्य हैं। भगवान गुरुदेव कृपा करो, हमें बचाओ। ठीक है ना, ठीक है।